अब हम करेंगे हमारा 14 क्वेश्चन, जिसमें फ़र्स्ट एंट्री है कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है कैश से, गुड्स से और अपने दोस्त राकेश से लोन लेकर। सेकेंड एंट्री है कि हमने अजय को 2000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% का कैश डिस्काउंट दिया। थर्ड एंट्री है कि हमने कैश और गुड्स डोनेट करे। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, जिसमें फ़र्स्ट एंट्री थी कि हमने कैश, गुड्स और दोस्तों से लोन लेके एक बिज़नेस स्टार्ट करा। तो पहली एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट, टू राकेश लोन्स अकाउंट। ये हमारी फ़र्स्ट एंट्री बनेगी। अब इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले कैश में हम पैसे का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो कैश में आएगा 20,000 प्लस 10,000। 20,000 जो हमारे पास कैश था और 10,000 जो हमने राकेश से लोन लिया था। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 30,000। स्टॉक में हमारा आ जाएगा 5,000, यहाँ पर स्टॉक में आ गया 5,000। इसके बाद कैपिटल में हमारा आएगा 25,000, यानी कि जो 10,000 उसके थे और 5,000 स्टॉक के थे, उसको मिला के 25,000 और 10,000 फिर राकेश के, जो हमने राकेश से लोन लिए थे। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग commenced business with cash, goods and from borrowing यहाँ पर आ जाएगा एंड राकेश लोन। ये हमारा नरेशन हो गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में था कि हमने अजय से माल ख़रीदा और 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। 5% कैश डिस्काउंट दिया था। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर हम करेंगे कि हमने 2,000 रुपये का माल ख़रीदा, जिसमें से हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 200 रुपये हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,800, यानी कि अब हमको इतने पैसे चुकाने हैं। उसके बाद जब हम इसमें से 5% का कैश डिस्काउंट भी हटा देते हैं, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 5% हमने निकाला तो यहाँ पर आएगा 90, यानी कि 1,710 रुपीज़। अब ये पैसे हमको चुकाने हैं। ये हमारा हो जाएगा कैश डिस्काउंट और ये जो हमने माल ख़रीदा उसकी रकम हो जाएगी। अब हम इसको एंट्री में बनाएंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट allowed अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर पेमेंट का ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हमने उसको उससे हमको कैश मिला 1,710 रुपीज़ का, और हमने उसको 90 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया, और सेल हमने टोटल माल बेचा था 1,800 रुपये का। ये उसकी कीमत हो गई थी। अब हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू अजय ₹2,000 at 10% trade discount and 5%
कैश डिस्काउंट। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी डोनेशन की है, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे डोनेशन अकाउंट DR2। हमने क्या क्या डोनेट करा, एक तो कैश, तो टू कैश अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग डोनेट कैश एंड गुड्स। हमने ये दोनों चीज़ें डोनेट करी। पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर देंगे, तो हमने कैश दिया है 200 रुपये का और गुड्स हमने दिया है 100 रुपये का। टोटल मिला के हो गया 300 रुपये। अब इसका ग्रांड टोटल करेंगे, तो ग्रांड टोटल में आएगा हमारा 37,100। यहाँ पर भी 37,100। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा 15 क्वेश्चन, जिसमें है कि हमने एक चलता हुआ बिजनेस परचेज़ करा। सेकेंड एंट्री है कि हमने मोहन एंड ब्रदर्स से क्रेडिट पे एक मशीन ख़रीदी और उन्होंने हमारी तरफ से 150 का कैरेज भी दे दिया। थर्ड एंट्री है कि मशीन को जो इंस्टॉल करने का चार्ज है वो हमने पेड करा। फोर्थ एंट्री है कि कैशियर ने 700 रुपये चुरा लिए। फिफ्थ एंट्री है कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 50 रुपये के गुड्स दिए। अब हम 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री थी कि हमने एक चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे बिजनेस परचेसेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। यानी कि हमने एक बिज़नेस ख़रीदा, एक पर्टिकुलर एसेट है, इसलिए हमने इसका नाम भी लिखा है और परचेज़ भी लिखा है। अब हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेसेस बिजनेस। अब हम इसके मनी का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 90,000। ये हमने 90,000 में ख़रीदा था, यहाँ पर भी 90,000। ये हमारी फ़र्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी सेकंड एंट्री, जिसमें था कि हमने मोहन ब्रदर्स से मशीन ख़रीदी और इसमें हम एक इसके अंदर ही मनी जोड़ देंगे 150 रुपये, जो कि कैरेज का पैसा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट DR2 मोहन ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे 15,150। यहाँ पर भी 15,150। 15,000 तो मशीन के जो हमने मशीनों से ख़रीदी, हमने क्रेडिट पे ख़रीदी, इसलिए मोहन ब्रदर्स का नाम आया है। और उन्होंने हमारी तरफ से जो है कार्टेज का पैसा दिया, तो वो 150, तो वो भी हमने इसमें जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेसेस मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रदर्स and he paid carriage on our behalf। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री इंस्टॉलेशन की बनेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। जो हमने मशीन ख़रीदी उसको अब इंस्टॉल करने का चार्ज है, तो वो था 450 रुपये का। यहाँ पर भी 450 रुपये। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग पेड इंस्टॉलेशन
चार्जेस। ये हमारी थर्ड एंट्री भी हो चुकी है। अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में था कि एक कैशियर ने हमारे 700 रुपये चुरा लिए। तो यहाँ पर हम एंट्री में लिखेंगे लॉस ऑफ कैश, लॉस ऑफ कैश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आप लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं। चोर के द्वारा लॉस हुआ, काय का हुआ, कैश का हुआ। अब यहाँ पर उसने चुराए हैं 700 रुपये, यहाँ पर भी 700 रुपये। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैशियर had stolen cash ₹700। ये हमारी फोर्थ एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे हमारी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू परचेसेस अकाउंट। हमने जो हमारे 50 रुपये के गुड्स थे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए, तो वो कितने 50 रुपये के दिए थे। यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर भी आ जाएगा 50। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल के लिए दिए। यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 1,06,350। यहाँ पर भी 1,06,350। ये हमारा टोटल हो जाएगा। ये हमारी 15 क्वेश्चन की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारा 16 क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट इनकी एंट्री समझा देता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री है कि हमने हमारे दोस्त दिनेश से 50,000 रुपये लोन पे लिए हैं। सेकेंड एंट्री है कि हमने गुड्स, फर्नीचर, टाइपराइटर और सेफ़ मतलब जो तिजोरी होती है, ये चारों चीज़ें हमने कैश पर ख़रीदी हैं। थर्ड एंट्री है कि हमको गोपाल से 5,000 रुपये लेने थे, पर हमको पूरे पैसे नहीं मिले, लेकिन उसने 5 पैसे पर रुपीज़ के हिसाब से हमको पेमेंट कर दिया। फोर्थ एंट्री है कि हमने मदन से उधार पर माल ख़रीदा 800 रुपये का, और उसने हमारी तरफ से 30 रुपये भी कैरिज जो कार्टेज होता है उसको पेड कर दिए। फिफ्थ एंट्री है कि हमने कमल से माल ख़रीदा 4,000 रुपये का, जिसमें से 20% पे हमने रेट डिस्काउंट ले लिया और 10% पे कैश डिस्काउंट ले लिया, और हमने उसे आधी पेमेंट कर दी। सिक्स्थ है कि हमने एक तो सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉई थे, ऑफिस एम्प्लॉई, उनको हमने 1,000 रुपये का गुड्स बोनस पे दिया। और सेकेंड एंट्री हम इसमें बनाएंगे कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपये के गुड्स जो हैं वो दिए हैं। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब हम करेंगे हमारा 16 क्वेश्चन, जिसमें हमारी फर्स्ट एंट्री थी कि हमने अपने दोस्त दिनेश से पैसे लिए और उससे हमने बिज़नेस स्टार्ट करा। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट DR टू दिनेश लोन्स अकाउंट। कितने का लोन लिया था हमने? तो वो लिया था हमने 50,000 रुपये का। यहाँ पर भी 50,000 रुपये। उसके बाद अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग कमेंस्ड बिजनेस बाय बोरोइंग लोन फ्रॉम फ्रेंड दिनेश।
ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में था कि हमने कैश पर परचेज़ किया गुड्स, फर्नीचर, टाइपराइटर और सेफ। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने परचेज़ किया, तो हमने क्या क्या परचेज़ करा। तो हमने परचेज़ करा था गुड्स, तो गुड्स को हम यहाँ पर लिखते हैं परचेसेस अकाउंट DR। और हमने ख़रीदा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट DR। और हमने ख़रीदा टाइप राइटर अकाउंट DR। और एक और चीज़ हमने ख़रीदी थी, वो थी सेफ, यानी कि जो तिजोरी होती है वो, अकाउंट DR। टू हमने किस पर ख़रीदा, तो हमने ख़रीदा वो कैश पर, तो टू कैश अकाउंट। अब हम यहाँ पर पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो हमने गुड्स ख़रीदे थे 10,000 रुपये के, तो यहाँ पर गुड्स हो गए 10,000 रुपये के। हमने फर्नीचर ख़रीदा 2,000 रुपये के, फर्नीचर 2,000 रुपये हो गया। टाइपराइटर 3,000, सेफ 4,000, सेफ 4,000। टोटल हमारा हो गया 19,000। तो कैश क्रेडिट साइड हम लिख देंगे 19,000 की टोटल हमने ये सारी खरीदी करी है। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग वाउट फॉर कैश। क्या क्या ख़रीदा हमने, गुड्स, फर्नीचर, टाइप राइटर एंड सेफ। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एंट्री। हमारी थर्ड एंट्री में था कि हमको गोपाल से 5,000 रुपये लेने थे, पर हमें 5 पैसे के पर रुपीज़ के हिसाब से ही पैसे मिले, यानी कि हमको उससे लेने थे 5,000, पर 5 पैसे पर रुपीज़ के हिसाब से हमको उससे पेमेंट मिला, यानी कि हमको उससे सिर्फ 250 रुपये ही मिले। तब हम यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। पहले तो हमको मिला क्या, तो हमको मिला था कैश अकाउंट DR। अब हमको बाकी के पैसे नहीं मिले थे, तो वो हमारे चले जाएंगे बेड डेब्ट्स में, बेड डेब्ट्स अकाउंट DR। टू हमको किससे लेने थे, तो हमको वो लेने थे गोपाल से, टू गोपाल। अब हम यहाँ पर मनी का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमको गोपाल से लेने थे 5,000 रुपये, पर हमको कैश कितना मिला, सिर्फ 250 रुपये का, यानी कि बेड डेब्ट्स में हमारे कितने चले गए, 4,750 रुपये हमारे बेड डेब्ट्स में चले गए। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू बेड डेब्ट्स अकाउंट। ये हमारी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी फोर्थ एंट्री, जिसमें था कि हमने मदन से गुड्स खरीदे 800 रुपये के, और उसने हमारी तरफ से 30 रुपये कैरेज के दे दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट DR, कैरेज अकाउंट DR टू मदन। हमने उससे क्रेडिट पे ख़रीदा था। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने वो ख़रीदा।
या इसका पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो हमने 800 रुपये का जो है वो परचेज़ करा था। 30 रुपये मदन ने हमारी ओर से दिए थे, 30 रुपये, और मदन को टोटल हमें अब देना है 830 रुपये। ये हमारी 4th एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 5th एंट्री। तो 5th एंट्री करने से पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने 4000 रुपये का माल ख़रीदा था, जिसमें से हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 800 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे तो वो हो गए 3200 रुपये, यानी कि वो माल की प्राइस हो गई अब इतनी। अब उसमें से हमने उसको आधा प्राइस दे दिया था, तो इसका आधा हो जाएगा 1600 रुपये। ये हमने उसको पेड कर दिए हैं। अब बचे कितने? 1600 और बचे, ये हमने अभी तक उसको पेड नहीं करे। अब जो हमने ये 1600 जो पेड करे थे उसमें से उसने हमको कैश डिस्काउंट दे दिया। तो उसने हमको कैश डिस्काउंट 10% का दिया था, तो 10% के हिसाब से 160 रुपये। अब उसकी कीमत क्या हो गई? 1440 रुपीज़, यानी कि इतने हमने उसको दिए और इतने अभी बाकी है, और ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तब हम इसको एंट्री में बनाएंगे। अब हम इसमें एंट्री बनाएंगे तो एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट DR, हमने परचेस करा, गुड्स हमने परचेस करा। 2, हमने उसे क्या दिया? हमने उसे कैश दिया। 2, हमको क्या रिसीव हुआ? डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ। और 2, हमने आधी पेमेंट करी थी और आधी नहीं करी थी, तो आधी और किसको करनी है? हमें कमल को करनी है। तो 2 कमल। अब हम इसका मनी का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो परचेस हमने कितने का माल परचेस करा था? 20% जो ट्रेड डिस्काउंट काट के हो गया था वो, इसको तो हम बाद में लिखेंगे। पहले कैश देख लेते हैं कि हमने जो कैश दिया था, यानी 3200 में से हमने कैश दिया था 1600, पर उसमें से भी 10% कैश डिस्काउंट कट गया, तो उसकी कीमत हो गई थी 1440 रुपीज़। ये हमने पेड कर दिए। उसके बाद जो डिस्काउंट था तो वो था हमारा 160 रुपये का कैश डिस्काउंट जो था। तो ये तो हो गई हमारी आधी पेमेंट। अब उसके बाद हमें कमल को और आधी पेमेंट देना बाकी, यानी हमने अभी तक वो दी नहीं है, तो वो आधी पेमेंट थी 1600 रुपये। तो यानी कि टोटल परचेस हमने वो करा था 3200 रुपये का। अब हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग बाउट goods of having price of 4000 at 20% trade discount and 10% cash discount. Half payment could be made। हाफ पेमेंट हमने दे दी है। ये हमारा 5th एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 6th एंट्री। अब हमारी जो 6th एंट्री है उसमें 2 एंट्री बनेगी, एक तो जो एम्प्लॉय को बोनस देने की और एक एडवर्टाइजमेंट की। तो पहली हमारी एंट्री बनेगी बोनस की। बोनस अकाउंट DR टू परचेसेस अकाउंट। मनी इसमें था 1000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 1000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1000। अब यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स
distributed to employee as a bonus। ये हमारी सिक्स्थ एंट्री का जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड में हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू परचेसेस अकाउंट। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स distributed as a sample। ये हमारी एंट्री भी हो गई है। और यहाँ पर जो इसका मनी था वो था 500 रुपीज़, यहाँ पर भी 500 रुपीज़। अब हम यहाँ पर जो है ग्रैंड टोटल कर देते हैं इन सब का, क्योंकि हमारी 16 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इसका जो पूरा टोटल आएगा वो आएगा 79,530 रुपीज़। यहाँ पर भी 79,530 रुपीज़। ये हमारा 16 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।